अंतरिक्ष में जब तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से -150 डिग्री तक बदलता है, तब इंसान का शरीर कुछ हाई सेकंड्स में जम सकता है। दोस्तों, आप सोचिए, ऐसी खौफनाक स्थिति में एक पतला सा सूट कैसे ही आपका जीवन बचता है। ये कोई आम कपड़ा नहीं, बल्कि एक चलती फिरती लैबोरेटरी है, जिससे नासा ने सालों तक रिसर्च कार्य बनाया था। स्पेस सूट को टेक्निकल भाषा में एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट यानी EMU कहा जाता है। इसका वजन पृथ्वी पर लगभग 130 किलोग्राम होता है, जबकि अंतरिक्ष में ये बिल्कुल वजन रहित लगता है। आप समझते हैं, इस सिस्टम की अंदर 14 अलग लेयर्स होती है। हर एक लेयर का अपना खास काम होता है, जिससे इंसान सुरक्षित रहे। सबसे पहली लेयर एक लिक्विड कूलिंग गारमेंट होती है, जिसमें पानी 281 मीटर लंबे ट्यूब्स से गुजरता है। ये पानी शेयर से उत्पन्न तापमान को निकल देता है, जिससे सूखापन और ओवरहीट नहीं होता। स्पेस में हवा नहीं होती, इसलिए आपका पसीना सूख नहीं सकता, पर ये लेयर सब कुछ कारागर बना देती है। दूसरी लेयर प्रेशर गारमेंट होती है, जो शेयर को लगातार 4.3 साई दाब देती है। ये दाब आपके खून को उबेलने से ही बचता है, क्योंकि वैक्यूम में शारीरिक दाब न होने से ही खून उबेल जाता। ये लेयर एक सिंथेटिक फाइबर से ही बनी होती है, जो फ्लेक्सिबल होने के बावजूद बहुत मजबूत होती है। बाहर की तरफ एक मल्टीलेयर इंसुलेशन होती है, जो माइक्रोमीटिओरॉइड्स और सोलर रेडिएशन से ही बचती है। 20 से 25 अलग कपड़ों के पत्ते इसमें स्टैक्ड होते ही है, जिससे गर्मी और ठंड दोनों कंट्रोल में रहते ही है। आप सोचिए, 480 किलोमीटर ऊपर अर्थ ऑर्बिट पर जब तापमान इंस्टेंट बदलता है, तब ये हाई लेयर आपका कवच बनती है। हेलमेट सबसे क्रिटिकल यूनिट है, जिसमें गोल्ड कोटेड वाइजर होती है, जो सूर्य की किरणों से आंखों को बचती है। 24 कैरेट गोल्ड की ऑग इस वाइजर पर नैनोमीटर पतली लेयर में चिपका होता है। ये आपको अल्ट्रावायलेट किरणों और हीट ग्लेयर से ही बचता है, जब आप डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में होते ही हैं। ऑक्सीजन सिस्टम बैकपैक में माउंटेड होता है, जिससे आपको 8 घंटे तक सांस लेने की सुविधा मिलती है। एक इमरजेंसी टैंक भी होता है, जो एक्स्ट्रा 30 मिनट के लिए एयर देता है। सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल कैनिस्टर्स लगे होते ही है, जिससे आपका छोड़ा हुआ CO फिल्टर होकर निकल जाता है। स्पेस में प्रेशर और वैक्यूम की बीच इक्विलिब्रियम बनाना जरूरी होता है। सूट का प्रेशर रेगुलेटर वाल्व कांस्टेंट मॉनिटरिंग करता है, ताकि 4.3 साई बना रहे। अगर प्रेशर जरा भी बढ़ जाए, तो सेफ्टी रिलीफ वाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ये सिस्टम 100 मैकेनिकल रिलायबिलिटी पर काम करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम एक हेडसेट और माइक्रोफोन के थ्रू मिशन कंट्रोल से ही जुड़े रहने की सुविधा देता है। RF ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट करते ही है। जब एस्ट्रोनॉट आपकी जैसे दोस्तों से बात करता है, तो हर सिग्नल 1 सेकंड से भी कम समय में ट्रैवल करता है। सूट के ग्लव्स सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि उन्हें फ्लेक्सिबल भी रहना होता है और प्रेशर भी मेंटेन करना होता है। हर ग्लव में सिलिकॉन फिंगर टिप्स होती है, जो ग्रिप और सेंसिटिविटी बनाए रखती है। ये ग्लव 1C से 120C तक के तापमान को बर्दाश्त कर सकते ही है, बिना मटेरियल फ्रैक्चर के। बूट्स की डिजाइनिंग भी स्पेशल होती है, जिसमें थर्मल इंसुलेशन और मैग्नेटिक सोल्स लगाए जाते हैं। मैग्नेटिक सोल्स जीरो ग्रेविटी में सरफेस पर कंट्रोल रखने में मदद करते ही है। नासा ने इनका टेस्ट एंटार्कटिक रीजन में 70C में किया था, जहां रिजल्ट्स बहुत सफल रहे। सूट में इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सेंसर्स होते ही है, जो एस्ट्रोनॉट के हार्ट बीट, टेम्परेचर और बॉडी हाइड्रेशन को रिकॉर्ड करते ही है। ये डेटा हर 10 सेकंड में मिशन कंट्रोल तक भेज दिया जाता है। आपका हर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर रियल टाइम ट्रैक होता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लिया जा सके। स्पेस सूट के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम कंटिन्यूअसली एयर फ्लो बनाए रखता है। 6 लीटर्स पर मिनट की एयर फ्लो रेट से ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है
और कार्बन डाइऑक्साइड वेंटेडा। इससे ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है और वाइजर फॉग फ्री रहता है ताकि विजिबिलिटी कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के लिए वाटर पाउच और एनर्जी जेल पैक्स हेलमेट के अंदर फिटेड होते ही है। एस्ट्रोनॉट स्ट्रॉ के माध्यम से ही पानी पी सकता है बिना हेलमेट निकले। ये पाउच एक लीटर कैपेसिटी सिस्टम होता है जो स्पेशली एंटी ग्रेविटी प्रेशर वॉल्व्स के साथ बनाया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी इंटेलिजेंटली डिजाइंड होता है। एस्ट्रोनॉट के लिए लिक्विड और सॉलिड वेस्ट के अलग अलग कंटेनमेंट सिस्टम्स होते ही है। ये सिस्टम्स सूट के अंदर हाई कॉम्पैक्टली मैनेज्ड होते ही है, जिससे 8 to 10 घंटे तक कंटिन्यूअस ऑपरेशन संभव होता है बिना डिस्कम्फर्ट के। स्पेस सूट के कंट्रोल पैनल पर 15 से ज्यादा स्विचेस होते ही है जो एयर फ्लो, प्रेशर और टेम्परेचर मैनेज करते ही है। हर स्विच टैक्टाइल फीडबैक देता है ताकि ग्लोव्स पहने हुई भी ऑपरेशन आसान हो। ये पैनल चेस्ट पर माउंट होता है और बैक साइड लाइफ सपोर्ट यूनिट के सिस्टम्स को कमांड देता है। स्पेस सूट ट्रेनिंग अंडर वाटर न्यूट्रल बॉयंसी टैंक्स में होती है, जहां 23,000 क्यूबिक मीटर पानी भरा होता है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी का अनुभव करते ही है, फिर इमरजेंसी ड्रिल्स करते ही है। ये प्रैक्टिस स्पेस वॉक्स के लिए काम आती है, जहां 7 घंटे तक बॉडी को एक्सर्शन झेलनी पड़ती है। अब आर्टेमिस मिशन के लिए नए जनरेशन सूट्स डेवलप हो रहे हैं, जिनमें एडवांस्ड कॉम्पोजिट मटेरियल्स और फ्लेक्सिबल जॉइंट्स यूज किए जा रहे हैं। ये सूट्स लाइटवेट होंगे पर सिक्योरिटी और कंफर्ट डबल मिलेगा। नासा का लक्ष्य 2030 तक मार्स पर ह्यूमन मिशन भेजना है और ये सूट उसके लिए रेडी किया जा रहा है। दोस्तों, स्पेस सूट एक इंजीनियरिंग मार्वल है जिससे मानव जाति ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। जब आप इस साइलेंस और वैक्यूम में खड़े ही होते हैं, सूट हाई आपका जीवन होता है। आपका हर सांस, हर धड़कन इस टेक्नोलॉजी के भरोसे पर चलता है और इसी में छिपी है साइंस की असली महिमा।